600 पन्नों की रिपोर्ट, 12 अधिकारियों के नाम और एक 27 साल के नौजवान की लाश। नोएडा की वो रात जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 घंटे तक मदद मांगता रहा और सरकारी अफसर बस तमाशा देखते रहे। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई और इसमें लिखा है वो सब जो आपको सच के ज्यादा करीब ले जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। 16 जनवरी 2026 रात लगभग 11:30 बजे नोएडा का सेक्टर 150 युवराज मेहता की एसयूवी एक बिना बैरिकेड वाले गड्ढे में जा गिरी। पानी से लबालब भरा हुआ बेसमेंट का गड्ढा कंस्ट्रक्शन साइट था, लेकिन न बोर्ड, न रोशनी और न ही कोई चेतावनी। युवराज ने गाड़ी की छत पकड़ ली, अपने पिता को फोन लगाया, डायल 112 पर कॉल किया और फिर 2 घंटे का इंतजार। लगभग सुबह 4:30 बजे उसकी लाश बरामद हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी बिठाई और अब जो रिपोर्ट आई है वो 600 से ज्यादा पन्नों की है। 100 से ज्यादा लोगों के बयान, नोएडा अथॉरिटी का 150 पन्नों का जवाब और पुलिस की 450 पन्नों की रिपोर्ट। और सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि एक्सीडेंट नहीं था, ये एक व्यवस्था की विफलता थी। और अब सुनिए किसकी किसकी खबर ली गई है इस रिपोर्ट में। सबसे पहला नंबर आता है नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम का। रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने रोड कटिंग वर्क की फाइल पर दस्तखत तो किए, लेकिन फॉलो जीरो, सेफ्टी जीरो, और इन्हीं कारणों से ये पद से हटा दिए गए। उसके बाद नंबर आता है जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम का। ये आपदा प्रबंधन के मुखिया भी हैं, लेकिन युवराज की मौत के बाद मौके पर पहुंचने में इन्हें कई दिन लग गए। परिवार से संपर्क तक नहीं किया। हाल ही में एक आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं। तीसरा नंबर आता है चीफ फायर ऑफिसर, जो मौके पर थे ही नहीं। अपनी टीम को गाइड करने की जरूरत थी, क्योंकि कुछ फायर फाइटर्स ने कहा कि उन्हें तैरना नहीं आता, उनके पास उपकरण नहीं है, लेकिन ये साहब वहां से गायब थे। इसके बाद नंबर आता है थाना प्रभारी सर्वेश सिंह और दूसरे पुलिस अधिकारी, जिन्होंने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को समय पर सूचना नहीं दी और मौके पर कम्युनिकेशन बिल्कुल बेकार था। और 5वें नंबर पर आते हैं वाटर सीवर के जीएमआरपी से। आसपास की सोसाइटियों से सीवेज जमा हो रहा था इस गड्ढे में। 2023 में सिंचाई विभाग ने हेड रेगुलेटर की योजना बनाई थी, पर फॉलो बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस मौके पर 80 लोग मौजूद थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, फायर सर्विस, सर्च लाइट, क्रेन, सीढ़ियां, सब कुछ था, लेकिन युवराज को कोई बचा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ठीक से प्रशिक्षित गोताखोर नहीं थे। ठंडा पानी था, गड्ढे में लोहे की छड़ें थी और सबसे बड़ी वजह देरी। और अब आते हैं युवराज के असली गुनहगारों पर। अभय कुमार, एमजेड विस्टाउन प्लानर्स। 2014 में उन्हें प्लॉट मिला, बेसमेंट खोदा और काम छोड़ दिया और इसी बेसमेंट में पानी भर गया। उन्हें नोटिस भेजे गए 2022 में, 2023 में, 2025 में, लेकिन इन नोटिसों के बाद कुछ नहीं हुआ। एसआईटी ने अभय कुमार, संजय कुमार, मनीष कुमार, अचल बोहरा, निर्मल कुमार सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। आपराधिक लापरवाही के तहत 4 को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन सवाल यह है, 3 साल से नोटिस भेज रहे थे तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या इसमें अफसरों की मिलीभगत नहीं थी? और अब इस पूरे मामले का सबसे विवादित हिस्सा, मुनेंद्र सिंह, वो फ्लिपकार्ट डिलीवरी एजेंट, जिसका कहना है कि वो उस रात मौके पर पहुंचा, 30 से 40 मिनट तक ठंडे पानी में उतरकर युवराज को ढूंढने की कोशिश भी की। लेकिन एसआईटी और पुलिस की रिपोर्ट क्या कहती है? एसआईटी और पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि मुनेंद्र की मोबाइल लोकेशन के आधार पर सवाल उठाए गए, क्योंकि वो उस वक्त वहां था या नहीं। दूसरी बात, उसकी कॉल डिटेल्स और मोबाइल डेटा को फाइनल रिपोर्ट से हटा दिया गया। तीसरी बात, रिपोर्ट में ये लिखा गया कि सर्वोत्तम संभव बचाव प्रयास किए गए, यानी किसी बाहरी मदद की जरूरत ही नहीं थी। अब मुनेंद्र का आरोप है कि उन्हें झूठा साबित करने की साजिश की जा रही है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। और वहीं इसी चीज को लेकर युवराज के पिता और कुछ चश्मदीदों ने मुनेंद्र के दावे का समर्थन भी किया। 21 जनवरी को एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मुनेंद्र को 5,000 रुपए दिए जा रहे थे और कहा जा रहा है कि उन पर कानूनी खर्चों के नाम पर दबाव भी बनाया जा रहा है। तो अब सच तो यही लगता है कि अफसर अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक आम आदमी को फंसा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात कि एसआईटी की रिपोर्ट में दर्ज है 31 दिसंबर 2025 को इसी गड्ढे में एक ट्रक गिर चुका था, यानी 16 दिन पहले चेतावनी मिली थी, लेकिन किसी अफसर ने कोई कदम नहीं उठाया, न बैरिकेड लगाई, न बोर्ड, न निगरानी। और नतीजा, एक युवक की जान चली गई। 600 पन्नों की रिपोर्ट आ गई, 12 अधिकारियों की खबर ली जा रही है, 4 बिल्डरों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन युवराज मेहता अब नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट ने यह तो साफ कर दिया कि यह दुर्घटना नहीं थी,
यह व्यवस्था के द्वारा की गई हत्या थी। नोएडा अथॉरिटी सोई रही, जिला प्रशासन गायब रहा, फायर सर्विस बेबस थी और पुलिस लेट लतीफी में लगी रही, और एक टैक्स पेयर नागरिक 2 घंटे चीखता रहा और डूब गए। अब देखना यह है कि सरकार इस रिपोर्ट पर कितनी सख्त कार्रवाई करती है, क्योंकि अगर सिर्फ ट्रांसफर और सस्पेंशन से काम चल गया तो कल कोई फिर और युवराज इसी गड्ढे में गिरता हुआ मिलेगा। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।